तो जब वहां संत जी गए और वहां उन्होंने पूछा कि भगत जी ये किनके हैं, कहा ये हमारे हैं। मतलब ठाकुर जी हमारे हैं और बाकी सब ठाकुर जी का है। तो विश्वामित्र जी महाराज अब हृदय से निज नाथ को पहचान करके पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। विद्या समर्पित कर दिए, अस्त्र शस्त्र समर्पित कर दिए। भगवान श्री शंकर जी को प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने सभी अस्त्र शस्त्र को प्राप्त किया था। किस लिए? तो श्री वशिष्ठ जी को परास्त करने के लिए। और श्री वशिष्ठ जी को जब इन अस्त्र शस्त्रों से परास्त नहीं कर सके, तब उन्होंने ब्राह्मण बनने का संकल्प लेकर के तप के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। ऐसे महर्षि महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं। आयुध सर्व समर्पित। ऐसा नहीं कि सब अस्त्र शस्त्र की बोझा श्री रघुनाथ जी को दे दिए कि लीजिए आप ढोते रहिएगा, ऐसा नहीं है। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। बालकांड के 27-28 सर्ग में महर्षि विश्वामित्र जी महाराज पूरब तरफ मुख करके बैठे हैं, पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। और इसके बाद आचमन किए और फिर श्री राम जी को सन्मुख करके और उन अस्त्र शस्त्र का मंत्र देना शुरू किए। जैसे जैसे विश्वामित्र जी मंत्र उच्चारण करते गए, वैसे वैसे वे सभी अस्त्र शस्त्र मूर्त रूप होकर के श्री राम जी के सन्मुख होते गए और श्री राम जी सबको स्वीकार करते गए। तो इन सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र का मंत्र विश्वामित्र जी ने दिया है। श्री राम जी स्वीकार किए हैं, ग्रहण किए हैं। अब ये सभी अस्त्र शस्त्र श्री राम जी के हो गए। महर्षि सब सौंप दिए। श्री राम जी ने उन सभी से कहा कि आप सब अपने यथा स्थान को पधारे। जब समय आएगा मैं स्मरण करूंगा, तब आप आइएगा। तो युद्ध काल में श्री राम जी जिनका स्मरण करते हैं, वह अस्त्र शस्त्र तुरंत सामने आ जाता है। जिन अस्त्र शस्त्र को प्राप्त करने के लिए महर्षि को कठिन तप करना पड़ा था, आज उन सभी अस्त्र शस्त्र को श्री राम जी को सौंप करके एक विशेष सुख को प्राप्त महर्षि ने किया। एक बड़ा सुंदर यहां पर संकेत है कि जब योग्य अधिकारी प्राप्त हो जाता है, जब योग्य अधिकारी प्राप्त हो जाता है, तो उसको दायित्व जिम्मेदारी दे देने के बाद देने वाले को एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है कि हमने उचित स्थान में इस अधिकार को सौंपा है। वैसे जो भी साधना करके जिस विद्या को प्राप्त करता है, वह जो वैभव प्राप्त करता है, जो वस्तु प्राप्त करता है, उसकी चाहना रहती है कि इसके योग्य अधिकारी हमें प्राप्त हो।
लेकिन योग्य अधिकारी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्य कहें या भगवान की कृपा कहें, दोनों एक ही बात है। भगवान की कृपा होगी तभी भाग्य अच्छा होगा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी, भगवान श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए। और भगति हित जानी, इनको भक्ति हित माने प्रिय हैं, और हित का अर्थ हितकारी भी होता है। भक्ति के हितकारी हैं, भक्तों के हित करने वाले हैं। ऐसा जान करके श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी को कंद मूल फल भोजन प्रदान किए। भक्त जो ग्रहण करता है, जो पाता है, उसको भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज ऐसे समर्थ हैं कि वे यदि चाहेंगे तो राजा के योग्य एक सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं, राजोचित भोजन का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि विश्वामित्र जी यह देख रहे हैं कि मेरे साथ बिना पनही और छाता के चल रहे हैं, और मैं जो कहता हूं उसका अनुपालन कर रहे हैं। इनको भक्ति प्रिय है, इसीलिए हम जो भोजन करते हैं वही इनको हम